जय श्री गुरुदेव। एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना और जानकारी, ज्ञान, वो ये कि ज़्यादातर लोग कहते हैं ना कि सब में एक ही ईश्वर है, सब में एक ही है, एक ही है, अलग अलग भेद क्यों करते हो। तो मेरी वाइफ जब कोई त्योहार आता है, कोई पूजा आती है, जैसे सरस्वती पूजा, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, इस तरह से जब अलग अलग त्यौहार आते हैं तो वो मुझे कहते हैं कि हम इस पूजा करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि ज़रूरत नहीं है अलग से कोई भी पूजा करने की, तुम गुरुदेव का नाम जपो, गुरुदेव का ध्यान करो और बस इंजॉय करो, घर को सजाओ, फेस्टिवल को इंजॉय करो, लेकिन अलग से किसी देवी देवता की पूजा करना, उसकी ज़रूरत नहीं है तुमको। तो वो मुझे कहती है तुम भेद मानते हो, तुम्हें डर लगता है कि किसी दूसरे की पूजा करने से तुम्हारी साधना नष्ट हो जाएगी, तुम्हारे मन में भेद बना हुआ है। तो इस तरह से कहती है। मैंने कहा मेरे मन में भेद नहीं है, तुम्हारे मन में भेद है, इसलिए तुम अलग अलग करते हो। अगर भेद नहीं होता तो एक ही से काम हो जाता, लेकिन तुम अलग अलग कर रही हो क्योंकि तुम्हारे लिए अलग अलग सृष्टि है, अलग अलग रचना है, अलग अलग त्यौहार पूजाएं, अलग अलग महत्व हैं उनके। ठीक है, लेकिन मेरे लिए एक ही है तो मैं एक ही पर निर्भर रहता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो कभी मेरी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है, वो हर बार यही कहती है कि नहीं, तुम तुम भेद करते हो। तो मैं कहता हूँ उसको कि नहीं, मैं भेद नहीं करता। मैं समझा तो पाता नहीं उसको, लेकिन ऐसा कहीं किसी के साथ हो सकता है। तो इस बात का जो सोल्यूशन है, जो मैंने बड़ा सोच समझ के कि मैं इसको कैसे समझाऊं कि आ, मैं एक निष्ठ हूँ, लेकिन तुम अलग अलग जगह खोज रही हो चीज़ों को, ढूंढ रही हो चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों में। तो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के लिए जब तक एक सिद्ध नहीं होता, सोचो कि आप कोई एक मंत्र जपते हो, ठीक है, और आप उस पर पूर्ण निष्ठ हो, जब तक वो मंत्र जिसे आप जप रहे हो वो आपको सिद्ध नहीं हो जाता। सिद्ध का मतलब है कि उससे आप आत्म जागृति नहीं होती। और किसी सिद्धि को मैं नहीं मानता, बहुत सारी सिद्धियां होती हैं जो मंत्र से लोगों को मिलती हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही सिद्धि को मानता हूँ, वो है आत्म जागृति। तो जब जिस एक मंत्र से आपकी आत्म जागृति हो जाती है, उसके बाद फिर आप सब कुछ कर सकते हो, तो आप निष्काम हो जाते हो, आप कुछ भी प्राप्त करने के लिए नहीं रहता फिर। तो एक में ही सब कुछ आ जाता है, फिर आप कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, फिर आप उस पथ पे नहीं भटकते। लेकिन जब तक आपको एक ही मंत्र से आत्म सिद्धि नहीं होती है, और उससे पहले फिर आप अलग अलग चीज़ें करते हो, अलग अलग पूजाएं करते हो, अलग अलग चीज़ें, मंत्रों का जाप करते हो, फेस्टिवल्स में अलग अलग देवी देवताओं का आवाहन करते हो, तो वो एक निष्ठता नहीं होती, उसमें आपकी एक निष्ठता की कमी बनी रहती है। तो सब एक ही है, सब में ही एक ही तत्व विराजमान है, ये तब तक आपके लिए सिद्ध नहीं होगा जब तक आप आत्म रूप से चेतन नहीं होते। बिना आत्म चेतना के द्वैतवाद बना ही रहता है, चाहे कुछ भी कर लो आप। तो जो साधक हैं उन्हें पहले एक पर एक निष्ठ हो जाना चाहिए, एक मंत्र से आत्म सिद्धि का लाभ लेना चाहिए, और जब ये हो जाए फिर आप स्वतंत्र हो जाते हो। ठीक है, फिर सारी समस्याएं आपको समझ में आ जाती हैं, सब जगह आप निष्काम हो जाते हो, और फिर ये हो जाता है। तो मेरी वाइफ का अभी ध्यान नहीं लगा इंद्रियातीत, उसे आत्मलाभ नहीं हुआ है, इसीलिए मैं उसे कहता हूँ कि तू अलग अलग मत कर, एक ही नाम श्रद्धा से जप और आत्म सिद्धि का लाभ ले। और मैं उसे कहता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, मैं किसी मंदिर में जाता हूँ, मैं किसी को नमस्कार कर सकता हूँ, मैं कोई तिलक लगाता हूँ, मैं कोई माला पहनता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पे बाधा नहीं है, लेकिन तू नहीं कर सकती। तो बोलती है ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम स्पेशल हो, तुम अपने आप को विशेष मानते हो। मैंने कहा नहीं, इसलिए कि मुझे किसी से कोई भी आशा नहीं है, किसी पूजा से कोई आशा नहीं है, किसी देव से कोई आशा नहीं है, मैं फ्री हूँ, बिल्कुल निष्काम हूँ उस चीज़ में, क्योंकि मुझे आत्म सिद्धि का, ध्यान का लाभ है। तुम्हें जब तक ये नहीं होता है तब तक तुम्हारे कुछ भी करने से प्रभाव पड़ेगा। तो ये बात है। लेकिन अब जिसने समझनी है वो एकनिष्ठ हो जाएगा, एक पर टिक जाएगा, और जिसने नहीं समझनी है फिर वो नहीं समझेगा, क्योंकि ये भी गुरु कृपा से, ये भी ईश्वर की इच्छा से है कि आपको कोई बात समझ में आए। हाँ? जय श्री गुरुदेव जी। जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है, और अगर आप मेरी पहली पुस्तक आवाहन आत्म जागृति का
खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 8777211139। इस पुस्तक में मैंने बहुत ऐसे विषयों को समेटने की कोशिश की है जो साधक के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव की तरह आते हैं, और साधक के मन में हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि मैं सही पथ पर हूँ कि नहीं हूँ। मेरे को अगर नाद सुनाई दे रहा है तो मैं क्या करूँ, ए जपा जप क्या है, कब आता है। गुरुदेव के विषय में जानकारी है कि सच्चा गुरु जीवन में होता है तो कैसे जीवन परिवर्तित होता है, शिष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, समर्पण कैसा होना चाहिए, साधना का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। ध्यान करते करते जब मुझे नींद आ रही है तो वो तंद्रा है, योग निद्रा है या ध्यान है, ध्यान की क्या स्थिति है, इंद्रियातीत ध्यान क्या है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े विषय हैं जो मैंने इस पुस्तक में समेटने की कोशिश की है। अगर आप एक साधक हैं और आत्म जागृति के इच्छुक हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 8777211139 पर। जय श्री गुरुदेव जी।